2, 3, 4. Side. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. 1, 1, 2, 2. क्या बात है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग, वी मिस्ड यू। देख रहे हैं ना आप, ज्योत्सना और अमित जो कर रहे हैं इन एक्सरसाइज से आपकी रीढ़ की हड्डी और फिट और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और ये जरूरी भी है क्योंकि स्पाइन की हेल्थ अगर बिगड़ी तो असर सिर्फ पीठ और गर्दन पर नहीं बल्कि बॉडी के पावर हाउस पेट पर भी पड़ेगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। लोग अक्सर बार बार होने वाले पेट दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी को डाइजेशन की परेशानी मान लेते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई बार इसकी असली वजह पेट में नहीं, रीढ़ की हड्डी में होती है। बिल्कुल, और स्पाइन से निकलने वाली नसों पर अगर दबाव हो गया या फिर डिस्क खिसक जाए या स्पाइन में ट्यूमर बन जाए तो ये सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। और लोग सही वजह पता ना होने के कारण सालों साल गैस अपच समझकर गलत इलाज कराते रहते हैं। बात बिल्कुल ठीक कही अमित आपने। ताजा स्टडी के मुताबिक चिंता की बात तो यह है कि 30 से 50 साल की उम्र के करीब 80% मरीज इस कैटेगरी में है। और तो और महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में इस तरह की परेशानी ज्यादा है। यही नहीं, अब तो ये भी खतरा बच्चों तक पहुंच रहा है। एम्स की रिपोर्ट ये बताती है कि स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर, जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं। वजह भी साफ है, लंबे वक्त तक मोबाइल, लैपटॉप पर झुके रहना, भारी स्कूल बैग उठाना, फिजिकल एक्टिविटी न के बराबर करना, खेल कूद का जीरो हो जाना। हैरानी की बात तो यह है कि एम्स के डॉक्टर्स ने जब 380 बच्चों की स्क्रीनिंग की तो उसमें से 180 बच्चे स्पाइन की सीवियर प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। मतलब यह है कि रीढ़ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे नजरअंदाज करना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। रीढ़ सिर्फ पीठ को सीधा रखने का काम नहीं करती, ये हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल रूम भी है। तो चलिए आज रीढ़ को मजबूत बनाते हैं और सारी स्पाइनल प्रॉब्लम्स का यौगिक समाधान जानते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और देखो, रीढ़ की हड्डी से लेकर के पूरे शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, पूरे शरीर की एनर्जी को 37 ट्रिलियन सेल्स को चैनलाइज करने के लिए जो सूर्य नमस्कार कर सके, इससे तो बेहतर कुछ हो नहीं सकता। वैसे जब रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ी आ जाती है, गड्ढा हो जाती है, तो हमारे अजीत राणा जी से लेकर के हमारे थेरापिस्ट बच्चे, कार्योप्रैक्टिस से लेकर के पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, ये सब रीढ़ की हड्डी के लिए एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और फिर आसन तो आज सारे बता ही देंगे, सब उपाय अपनाते हैं। और आज से ही बैठने का, सोने का तरीका भी बताएंगे। अब देखो, हमारा महेंद्र जो है गोमाता को रोटी दे रहा है। अभी गोमाता को कभी भी पूरी जिंदगी में रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होता किसी भी प्राणी को, क्योंकि जो उनके बैठने का तरीका है अपने एक भद्र तरीके से। देखो ये गोमाता, इसकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी को देखो, बड़ी को देखो, हमारे नंदी भगवान को देखो, तो ऐसे। स्वामी जी, गौ माता के पास मोबाइल फोन भी तो नहीं है। रोज एकदम ठीक कह रहे हैं आप। ये गड़बड़ी होगी, सब ने अपना ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर और करेक्ट गड़बड़ कर लिया है। एक तो ये सूर्य नमस्कार, और फिर इतना भी ना हो ना, तो जो हमने टारगेट दे रखा है ना भुजंगासन का 100 बार का, वो 100 बार उल्टे लेट के भुजंगासन। चलो बच्चों, भुजंगासन करो आप तो सब मेरे साथ। यहाँ पर सब प्रतीकात्मक रूप में हम कुछ भाई बहनों को रखते, क्योंकि हम यह तो सिंबॉलिक तौर पर योग करवाते। करोड़ों भाई बहन हमारे साथ घर बैठे योग करते हैं। और मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन, ये तो पूरा एक पैकेज है रीढ़ की हड्डी के लिए।
रीढ़ की हड्डी के 33 वर्टिब्राज को, मेरुदंड के सारे मणकों को कैसे अच्छा रखना। नवरात्र में भी लोग पूजा भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी हवन भी हो रहा है, पूजन भी हो रहा है, और माँ भगवती की आराधना के साथ हम योग की साधना के भी, और उसमें भी रीढ़ की हड्डी को साधने से लेकर के 9 दिनों में 9 बड़ी बीमारियों को हमने टारगेट किया है, और स्वप्न है हमारा रोग मुक्त भारत का। 99% लोगों को रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO भी कह रहा है। लो भाई, बस क्या करना है, ऐसे भुजंगासन 10 बार से शुरू करके 100 बार, कम से कम 2 आसन तो जरूर करना, भुजंगासन और मरकट आसन। स्वामी जी, आपके साथ साथ हमारे दर्शकों ने भुजंगासन, इसके अलावा कटी चक्रासन, जितने आप अभ्यास बता रहे हैं सब आपके साथ साथ करते चले जा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, एक विषय यहाँ से मैं उठा लेती हूँ। 30 से 50 साल की उम्र के 80% लोग बार बार पेट दर्द, गैस, कब्ज, अपच, ये तमाम परेशानियां लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन जब कायदे से उनका इलाज होता है, कायदे से बीमारी समझ में आती है, तब समझ में आता है कि असली दिक्कत उनके पेट में नहीं, दरअसल उनकी रीढ़ में है। स्पाइन की परेशानी, पेट की बीमारियों की जड़ कैसे बनती है स्वामी जी, इसे भी समझाएं। पीठ का असर पेट पर पड़ता है, पूरे स्ट्रक्चर पर पड़ता है। अब तो इस पर इतना ज़्यादा रिसर्च हो चुका है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से पेट गड़बड़ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, IBS, क्रॉन्स डिजीज, पायस, फिशर, फिस्टुला, अपचन, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के गड़बड़ाने से, माने पीठ के गड़बड़ाने से BP, शुगर, लो इम्यूनिटी, बार बार बीमार पड़ना, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, जिसमें बहुत ही खतरनाक है अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया और SLE-MS, ऑटोमेन डिजीज से लेकर के ये ऑटिज्म, छोटे बच्चों में सेरेब्रल पैलिसी, बड़ों में भी शुरू हो रही है, और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इनका भी मुख्य कारण रीढ़ की हड्डी का गड़बड़ाना है। रीढ़ की हड्डी के 33 मणकों से पूरी जीवनीय ऊर्जा प्रवाहमान होती है। योग में तो इसकी इतनी बड़ी महिमा है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में जब प्राण का संचार ठीक से नहीं होता तो उससे पाचन से लेकर के, पेट से लेकर के पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, पूरी हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। इसलिए 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक तो ये भुजंगासन प्रतिदिन करना, और फिर सीधे लेट करके, जैसे भुजंगासन के हमने 3-4 अभ्यास बताए, ऐसे मरकटासन के भी 3-4 अभ्यास, और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। कुछ लोग एक दिन में ही जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं, ऐसे नहीं। हर एक प्रक्रिया में धीरे धीरे अपने तन को, मन को, जीवन को ढाला जाता है, अति नहीं की जाती है। तो सहजता से जो ऐसे करते जाएंगे, आज के बाद उनको सर्वाइकल स्पॉलाइटिस, पेन, स्टेबिलिटी, स्टैटिकलोमा स्पॉलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, इनको इनक्यूरेबल मानते हैं। और पूरे शरीर में चाहे कहीं पर भी वात बढ़ा हुआ है, RA, CRP, ANA, इवन HLB27, ये सारे के सारे तो विकार दूर होंगे ही। इसके साथ स्ट्रक्चरल बैलेंस होने से, पीठ ठीक होने से पेट भी ठीक होगा। और आज बैठने का, सोने का तरीका भी फिर से बताने वाले हैं। सोने का तरीका तो सिंपल ये है, बस ऐसे रिलैक्स होकर के और सांसों पर ध्यान दे करके गुरु भगवान की शरणागति में नाम जप के साथ सोया करें। बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे, नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। और योग नहीं, योग निद्रा, योग के साथ साथ योग निद्रा, निद्रा ही नहीं, योग निद्रा, योग समाधि का दर्शन आपको की अनुभूति होगी। तो
एक तो सीधे लेटे, ये जो ऐसे लेट करके सोते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा, और फिर उल्टे लेट करके सोने का तरीका लोगों का ठीक नहीं, बैठने का तरीका ठीक नहीं है। हर समय रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहनी चाहिए। अब ये छोटी छोटी बात है। तो आज जैसे मैंने कहा, हम स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ इस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से होने वाली प्रॉब्लम्स, चाहे वो पेट की दिक्कतें हैं, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे लो इम्यूनिटी है, यहाँ तक कि ज़्यादा दिन तक ये दिक्कत रहे तो कैंसर, इम्यूनोसप्रेशन से कैंसर भी हो सकता है। एपोप्टोसिस गड़बड़ कैंसर हो जाएगा। नहीं स्वामी जी, ये नौबत ही ना आए, इसलिए आज हमने ये विषय बहुत सोच समझ कर चुना है। स्वामी जी, आए दिन जो हमारे पास व्हाट्सएप पर समस्याएं आती हैं या फिर जो इंडिया टीवी के मेल आईडी पर मेल आते हैं, उसमें L1, L2 की दिक्कतें सबसे कॉमन है। किसी को साइटिका की परेशानी है, किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है। पहले तो जीवन में ये परेशानी आए ही ना, इसके लिए यौगिक उपाय आप बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। साइटिका अगर किसी को हो जाए तो इसका समाधान भी और इससे जुड़ी हुई परेशानियों पर भी थोड़ी रोशनी डालें स्वामी जी, और साथ ही कौन कौन सी बीमारियों का क्या क्या समाधान हो सकता है यौगिक आयुर्वेदिक। ये एक बार बता देते हैं सार रूप में। देखो, एल मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी के लंबर के जो नीचे वाले मणके उनको एल से कहते हैं। नीचे वाले को L1, L2, 3, 4, 5 ऐसे करके, ऊपर वालों को S से गिनते हैं। तो ये तो L और S की बात हुई। तो नीचे और ऊपर दोनों रूप से समान रूप से मरकटासन काम करता है। तो अब इसके पीछे एक तो उठने बैठने के हमारे तौर तरीके, कई बार ज़्यादा वजन उठा लेने से, कई बार लंबे समय तक स्टीरॉइड खाने से, लंबे समय तक जो बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन जीते उससे, लंबे समय तक कोई भी धातु रोग आदि हो जाते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को उससे, फिर लंबे समय तक जिनके शरीर में विटामिन डी और B12 आदि की, कैल्शियम, फास्फोरस आदि की कमी रहती है उससे। तो विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए अब बीच में तो इस बार बहुत ही वर्षात रही, तो अब धूप आ गई है और सितंबर का अब अंतिम चल रहा है और अक्टूबर आने वाला है। ये हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है अक्टूबर और नवंबर का महीना। तो धूप में बैठा करें, विटामिन डी का पूरा सिंथेसिस होगा, आपकी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, सारी स्किन की तीनों लेयर अच्छी होंगी। B12 के लिए जो शाकाहारी है उनको डेयरी प्रोडक्ट्स, और मांसाहारियों के लिए तो हम कुछ कहते ही नहीं, वो तो अपने आप ही जो उनको करना होता है करते ही रहते हैं। तो विटामिन डी के लिए जो शुद्ध सात्विक स्रोत है वो सूर्य है, वो अजस्र ऊर्जा का भंडार है, अक्षय ऊर्जा का। और B12 के लिए शाकाहारियों के लिए मैंने कहा जो है पूरे शाक सब्जियां। हाँ, और देखो इसमें मोरिंगा सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ज़्यादा दर्द बढ़ जाते हैं तो मोरिंगा के साथ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना भी मिला देते हैं ना, ये सहजना मोरिंगा। हाँ, तो देखो अर्ध पवन मुक्तासन। और हाँ, फिर बी के साथ कैल्शियम के लिए मिलेट्स बहुत अच्छा है। उसमें भी आजकल सिंघाड़े भी जिसको खा रहे हैं ना, ये चौलाई बहुत ज़बरदस्त है, चौलाई, कुट्टू। लेकिन कुट्टू का आटा पुराना नहीं चाहिए। कुट्टू और ये जो बाजरा है ना, ये जितना फ्रेश खाएंगे उतना अच्छा रहेगा, बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा सिंघाड़े में और चौलाई के अंदर, रामदाने के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। फिर हाँ, प्रोटीन की कमी से भी मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर उसका असर हड्डियों तक होता है। उसके लिए सबसे अच्छा दूध, दही के अलावा दालें और सोया में 52, ग्रीन प्लांट प्रोटीन में 72, वेव प्रोटीन हम जो उपलब्ध करा रहे हैं न्यूट्रेला का, उसमें 80 और 90 आयुर्वेदा में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए ना। तो और सबसे अच्छा था स्पिरुलिना का प्रोटीन। तो रीढ़ की हड्डी के लिए मिनिमम कोर्स तो बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। पेट के लिए ये करना ज़रूरी है। तो ये जो पूरा ताना बाना है ना, ये एक पूरा चक्र है, एक पूरी की पूरी एक
स्वाधीन व्यवस्था के साथ एक एक सेल, एक एक ऑर्गन इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी काम करता है, उसमें एक वननेस है, लेकिन आपस में सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है। और इसी को हम कहते हैं अपने जीवन में इस पूर्ण स्वाधीनता को अनुभव करो, एकत्व और सहतत्व सामंजस्य को अनुभव करो, और पूरे ताने बाने को परस्परता में ठीक रखो। नहीं तो एक बीमारी आने से बीमारियों का पूरा कुनबा आपके ऊपर चारों ओर से अटैक करता है, घात लगाए बैठा है। और एक योग से धीरे धीरे करके सारे रोग भी दूर होते हैं। वो हम रोज बताते हैं, बॉडी ऑटो पायलट मोड पर आ जाती है और प्रकृति परमेश्वर की विधान से पूरा जगत ऑटो पायलट पर चल रहा है, ऑटोनॉमिक सिस्टम पर काम कर रहा है। तो ये आज जो अभ्यास बता रहे इससे जी ये हमारा जो ऑटो पायलट पर पूरा तंत्र चल रहा है वो पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। और आज के बाद रीढ़ की हड्डी से लेकर के तमाम तरह के 99% ये लाइफस्टाइल डिजीज दूर हो जाएंगे। इसके लिए कम से कम 2, 3, 5 आसन, 2 से 5 आसन, 2 से 5 प्राणायाम और छोटे छोटे जो मैं घरेलू स्वामी जी उपाय अगला बताते विषय हैं, लूं उससे उनको पहले एक चीज आपसे अपना पूछना लेना। चाह रही हूँ, क्योंकि जिन्हें स्पाइन की दिक्कत होती है उनके लिए नीचे झुकना, लेट जाना और फिर आसन करना कई बार हमारे लिए जो मामूली से दिखने वाले आसन होते हैं उनके लिए ये बड़ा पहाड़ उठाने जैसा होता है। तो स्वामी जी ये समझाएं कि कौन कौन से आसन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिन्हें पहले से स्पाइनल इंजरी है या जिनके L1 हम जिन टर्म्स की बात कर रहे थे जिनकी वहाँ पर दिक्कत है, तो ऐसे में क्या चीज़ें L1 नहीं में करनी S1 है? में कहीं पर भी जी। प्रॉब्लम है जी। तो उनको एक तो कठिन आसन बिल्कुल नहीं करने, उनको जैसे सर्वांगासन हलासन कर रहे हैं ना, ये भी नहीं करना। चक्रासन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा, वो भी नहीं करना। तो उनको क्या करना, सिंपल ऐसे धीरे धीरे पैर उठाए, नीचे लाए, ऐसे ऐसे करें, सिंपल ऐसे थोड़ा ऐसे कमर को उठाए, इतना करें, इतना भी नहीं करें, इतना नहीं तो कोई बात नहीं। मरकट आसन बहुत धीरे धीरे ऐसे देखो, ऐसे हो रहे। तो रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अधिक तो आगे झुकना ही नहीं, पीछे भी अधिक नहीं झुकना, आराम आराम से करना है। हर्निया है तो पीछे कतई नहीं झुकना, हाँ आगे झुकना। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन ही करना। थोड़ा बहुत गोमुखासन करना बिना जोर जबरदस्ती के, ऐसे विधि के साथ सावधानी जरूरी है। सावधानी पूर्वक किया हुआ योग पूरा लाभ देता है। तो आराम आराम से करें, जितना हो पाए उतना करें और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। एक दिन ज़्यादा ना करें, इतनी सावधानी रखें। और हाँ, जिनको भी शरीर में दर्द है, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीज़ें, बाय बादी की चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बासी चीज़ें, इनसे परहेज करना पड़ेगा। भारी चीज़ें देर से जो हजम होती है, क्योंकि शरीर की आंतरिक अग्नि जब मंद पड़ जाती है तो उससे फिर जो देर से हजम होने वाली चीज़ें हैं उन वो हजम पूरी होती नहीं और इससे वात बन जाता है शरीर में। उससे फिर कफ भी बढ़ जाता है, पित्त भी बढ़ जाता है, त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं। इसलिए बीमार लोगों को देर से हजम होने वाला भोजन कतई नहीं लेना चाहिए। अब देखो, अब बैठ करके भी जैसे हमने कहा रीढ़ की हड्डी के लिए ऐसे इतना कर सकते हैं, इतना भी जो ना कर सके वो इतना कर सकते हैं, ये ऐसे इतना तो कर ऐसे धीरे धीरे। और स्वामी जी ये वाला आसन एक बार थोड़ा सा फिर से आगे सिखाएं, झुकने इसकी वाले टेक्निक अभ्यास क्या भी है, क्योंकि थोड़ी कई मात्रा सारे में। दर्शक ऐसे हैं जब भी कोई नया आसन देखते हैं तो उसकी बारीकी समझना चाहते हैं। तो देखो, पैर ऐसे सीधे हैं, दोनों हाथ ऐसे रखे और ऐसे श्वास भर के यूँ उठाया, तो इससे पूरी रीढ़ की हड्डी का बैलेंस बनता है। तो धीरे धीरे ऐसे कमर पूरी सीधी हो जाती है, लंबे गहरे श्वास। तो ये जो सेतुबंध नहीं कर पाते, उष्ट्रासन नहीं कर पाते, चक्रासन नहीं कर पाते, उनके लिए वो थोड़ा ही कर पाएंगे, पहले तो इतना कर पाएंगे और धीरे धीरे ऐसे कर पाएंगे। और फिर इसी स्थिति में पैर ऊपर भी नीचे ले आए,
तो और ज़्यादा आप स्ट्रेंथ दे पाएंगे। लेकिन इसके लिए पहले स्थिति आने के बाद फिर अगली स्थिति के लिए, फिर इतना भी न कर पाए तो एक पैर मोड़ लें, एक पैर मोड़ करके ऐसे करते हैं, एक पैर मोड़ के 4 स्थिति इसके बता दी। तो जिससे कि आप पहले एक पैर मोड़ करके पहले इतना उठाएं, फिर एक दूसरे पैर से करें, और फिर जो है ऐसे किया, और फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे धीरे धीरे। तो इससे रीढ़ की हड्डी जो है आपकी, उसको ताकत मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ है, रीढ़ की हड्डी लोगों की कमज़ोर हो गई है, और उस रीढ़ की हड्डी को ताकत देने के लिए एक और उपाय है, ये एक्यूप्रेशर, ये भी करें। परहेज भी मैंने बताया, कब्ज ना होने दें। अब इसके लिए 5 उपाय हैं जी। एक तो लोग त्रिफला चूर्ण लेते हैं, पंचकार चूर्ण लेते हैं, और कई तरह के पेट साफ करने के चूर्ण लेते हैं। दूसरा है नियमित रूप से अभयारिष्ट लेना, दूध के साथ गुलकंद या दूध में थोड़ा गाय का घी रात को, या बादाम रोगन ले लें। और हाँ, खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क तेज गर्म पानी में उठते ही पी ले, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। सबसे अच्छा लैक्टिवेटिव है नारियल का तेल, गाय का घी, तिल का तेल या बादाम रोगन, खाली पेट 1 ही चम्मच पीना, उसके ऊपर तेज गर्म पानी पीना। अब देखो, जितने भी पेट साफ करने वाले चूर्ण हैं वो आंतों को कमज़ोर करते, इससे आंतें कमज़ोर नहीं। सबसे अच्छा उपाय है अनार, पपीता, सेव, बग्गू, गोसा आदि चबा चबा करके खाएं, और पहले यही खाएं, क्रम ऐसा रखें तो कब्ज नहीं होगा। कब्ज होने से भी बहुत लोगों को कमर में दर्द है। अब रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो देखो, ये गूंद का, और फिर इधर ये रखा वंशलोचन, फिर गूगल रखा है, स्याह गूगल रखा है, शिलाजीत रखी है। तो ये सब अलग अलग पेड़ों के गोंद हैं। अब इसको ये जो हमारे यूनानी वाले हैं वो स्याह गूगल को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अब जो भी है, हम लोग गूगल को ज़्यादा आयुर्वेद में महिमा देते हैं, और सबको सुलभ है गोंद। जो गोंद खाएगा उसकी हड्डियाँ से वज्र जैसी फौलादी हो जाती है। तो हमारे यहाँ पहले इसलिए गोंद के लड्डू अभी अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाते थे, पूरी सर्दी में लोग खाते थे। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं इनको। और सबसे बेस्ट उपाय है एलोवेरा। एलोवेरा वातनाशक भी है, पित्तनाशक भी है, बलवर्धक भी है। तो कब्ज ना होने दे, और ज़्यादा भोगात्मक वासनात्मक जो है प्रवृत्ति से अपने आप को उभारे। जिनका चित्त बहुत अधिक भोगों में लगा रहता है, एक डिजिटल कॉर्नाइजेशन, डिजिटल गुलामी, इससे तो मुक्त होने के लिए, और एमएनसीज की गुलामी, जितने भी अपसंस्कृति विकृति आ रही है, इनकी गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से उभरने के साथ साथ हम रोज अलग अलग प्रकार के आह्वान भी इसलिए करते हैं। ये जागरूकता फैलाना जरूरी है। तो कमर में दर्द है तो अधिक आगे नहीं झुकना, बस इतना ही करना है। स्वामी जी, आपने बताया कि अगर कमर में दर्द है और अपने शरीर के प्रति जागरूक रहेंगे, पेट पीठ दोनों अच्छे होते हैं, कब्ज नहीं होने देंगे, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी शरीर में नहीं होने देंगे, तो भी कमर दर्द से बचे रहेंगे। लेकिन स्वामी जी, स्पाइन से जो नसें निकलती हैं उन पर अक्सर कई बार दबाव पड़ता है, और उसका असर ये होता है कि डाइजेशन और यूरिनरी, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, वो परेशानी झेलता है। तो योग में कौन से ऐसे आसन हैं जो इन नसों के लिए बहुत अच्छे हैं, इनमें जो दबाव पड़ रहा है उसे कम करते हैं, आराम देते हैं, और इन नसों को मजबूत भी बनाते हैं? स्वामी जी, प्रश्न का तो आप उत्तर दीजिएगा ही, लेकिन वो साथ में जो अच्छा लकड़ी की छेना, लकड़ी का हथौड़ा जो इस्तेमाल किया जा रहा है शरीर पर, वो क्या हो रहा था? ये पूरा एक हमारा बहुत ही प्रशिक्षित वैद्य है, ये अजीत राणा, डॉक्टर अजीत राणा जी। इसके में बहुत महारत है, इनको हासिल है। कोई अपने घर में हथौड़ा छेनी लेकर के एक दूसरे के ऊपर नहीं पिल जाना, पता लगा बोला, हमने तो इंडिया टीवी पर देखा था। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और इसको बहुत सलीके से किसी डॉक्टर के द्वारा, बहुत निष्णात व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आ जाना, ज़्यादा ही गड़बड़ झाला हो गया है
रीढ़ की हड्डी बहुत तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो उसमें एक कार्डियोप्रैक्टिक चल रहा है इधर, हाँ, मर्म चिकित्सा चल रही है। और फिर ये पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती एक साथ इधर ये भी चल रही है। तो ये सब प्रक्रियाएं बहुत ही कुशल वैद्य के निरीक्षण में उनकी सन्निधि में किए जाते हैं। जो ज्योत्सना जी ने पूछा उसका उत्तर ये कि गोखरू और गोधन अर्क ये पूरे शरीर को अंदर तक धो देते हैं। और एक निर्दोष औषधि बता देता हूँ, गोखरू गोधन अर्क तो होम रेमेडी के तौर पर सबको उपलब्ध है, ये आप यूज कर लें। चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल हमारे यहाँ पर 40 साल के बाद सब एक एक खाया करते थे। किसी को भी यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होती थी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती, पुरुषों को महिलाओं को किसी भी तरह के धातु रोग, मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स और कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस और रीढ़ की हड्डी से लेकर के हड्डियों से लेकर के बहुत तरह के संकटों, समस्याओं, संघर्षों से उनको जूझना पड़ता था। तो सब चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल सुबह ले ले, चंद्र प्रभावटी शाम को ले ले, जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। कभी जिंदगी में कोई दर्द, कोई पीड़ा और यूरिनरी ट्रैक से लेकर के नस नाड़ियों से लेकर के कोई दिक्कत नहीं होती थी। नस नाड़ियों के लिए वैसे सहजना भी बहुत अच्छा है। मोरिंगा एलोवेरा को तो आटे में ही गूंद करके पहले इस रोटी के तौर पर या सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। सहजने की, सरगवा की फलियों से लेकर के, इसका अचार से लेकर के, इसका जूस से लेकर के, और जो है स्वामी जी कल ही मोरिंगा का बड़ा अच्छा सा सूप बनाकर पिया। ये तो पहले सोचती थी बड़ा मुश्किल होता होगा, पता नहीं कैसा स्वाद आता होगा, हाँ। लेकिन मोरिंगा का सूप भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है। प्रोटीन चाहिए तो थोड़ी सी दाल के साथ मिलाकर बनाई जा सकती है, और थोड़ा अगर खट्टा पसंद है तो फिर टमाटर के साथ मिलाकर बनाया जा सकता है। तो ये सूप बड़ा जबरदस्त है, लोग अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। स्वामी जी एक और स्टडी का मैं जिक्र कर देती हूँ। एम्स की स्टडी ये कहती है कि स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं। भारी भरकम सा बैग अपने कंधों पर टांग लेते हैं, नहीं तो लैपटॉप का बोझ है, और मोबाइल जिस पर लगातार यूं ऐसे झुक कर देखते रहते हैं, उसकी वजह से बच्चों की रीढ़ की हड्डी में बड़ी परेशानी आ रही है। तो स्वामी जी कौन कौन से एक तो योगाभ्यास कराने हैं, एक तो ये और योग कौन सी उम्र से शुरू कर दिया जाए ताकि आगे कोई बड़ी बीमारी उनके जीवन में आए ही ना? 3 साल की उम्र से योग शुरू कर दी जाए, और बच्चों को तो सीधा सूर्य नमस्कार और शीर्षासन से शुरू कराना चाहिए। और बैठने का पोज जैसे मैं कह रहा था सीधा होना चाहिए, और बच्चों को तो शीर्षासन। हम 3 से 5 साल के बच्चों को सब आसन कराने शुरू कर देते हैं। 3 साल के बच्चों को सूक्ष्म प्राणायाम, और 5 साल के बच्चों को तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। छोटे छोटे बच्चों को हमारे साथ यहाँ पर देखते हो कितने अच्छे से योग करते हैं, और उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास। आपने 5 साल पहले छोटे छोटे भी देखे थे, और बड़े 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 पहलवान उनको देख रहे हो। तो बच्चों को शीर्षासन से लेकर के, सूर्य नमस्कार से लेकर के, मंडूक आसन, आगे झुकना, और सुप्त वज्रासन, एक बार आगे झुके एक बार पीछे झुके। ये तो बच्चे बहुत इजीली, ऐसे बैठना बच्चों को अच्छा लगता है, ऐसे करना बच्चों को अच्छा लगता है, और यहाँ से शुरू करवाएं। बच्चों के बैठने का पोज अच्छा रखें, माँ बाप भी, और बच्चों के लिए, दोनों के लिए कहूँगा मोबाइल से दूरी बनाएं। ये मोबाइल में जो पिले रहते हैं ना, 6 से 8 घंटा समय पूरा बर्बाद हो रहा है। ये बहुत बड़ी तबाही है, डिजास्टर है, और इसी को मैं डिजिटल कॉलोनाइजेशन और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कह करके कह रहा हूँ। इससे तो बचना ही पड़ेगा। तो बच्चों को ऐसे सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन और मंडूकासन, योग मुद्रासन में ऐसे आगे झुकेंगे, और बैठने में ऐसे सीधे बैठने की आदत डालें। ये जो ऐसे गर्दन झुका करके बैठने की, कमर झुका करके बैठने की, ऐसी जो आदतें हैं ना, इनसे हमें बचना पड़ेगा। हमेशा ऐसे ही बैठना पड़ेगा, सीधे बैठे, और ज़्यादातर तो वज्रासन में बैठे जहाँ सहूलियत हो। इससे अपने आप ही रीढ़ की हड्डी अच्छी रहती है। तो छोटी छोटी बातें रीढ़ की हड्डी के लिए मैं बोल रहा था, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट, ये बड़ा ज़बरदस्त है। या ज़्यादा हो जाए तो फिर यहाँ से भी, और पूरे रीढ़ की हड्डी से लेकर के पूरे शरीर की नस नाड़ियों में
सुन्नपना और जो है ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो यहाँ जी 1 2 3 4 5 ये 5 के 5 रीढ़ की हड्डी के लिए, पूरे नस नाड़ियों के लिए ज़रूरी है। स्वामी जी, मैजिकल पॉइंट्स भी आपने बता दिए। जो कठिन कठिन आसन या ये आसन नहीं कर सकते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो वो ये मैजिकल पॉइंट्स भी दबा सकते हैं। स्वामी जी, आप अक्सर जीवनीय शक्ति की बात करते हैं, कई बार आप जीवनीय शक्ति का जिक्र करते हैं। रीढ़ हमारे शरीर की जो मेरुदंड ही नहीं है, बल्कि जीवन शक्ति का केंद्र भी है। पूरा शरीर जो है इसी रीढ़ पर टिका हुआ है। आखिर रीढ़ का सीधा जीवनी होना ऊर्जा का केंद्र है। योग और प्राणायाम के लिए कितना जरूरी है? हमारे यहाँ तो प्राणायाम न जब किया जाता, ध्यान किया जाता, समः शिरः कायो ग्रीवम, श्रीमद् भगवद गीता। और सारे हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के सारे योग दर्शन, सब शास्त्रों में ना ऐसे रीढ़ की हड्डी को सीधे रखने का विधान है। रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके प्राणायाम करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके, चाहे सिद्धासन में, सुखासन में, पद्मासन में बैठे, चाहे कुर्सी पर बैठे, लेट करके भी कर रहे हैं तो बस ऐसे सीधे लेट करके, तो इससे पूरी जीवनी ऊर्जा का, जीवनीय शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होगा। एक है शक्ति का ऊर्ध्वारोहण, एक है शक्ति का अधःपतन। तो शक्ति का अधःपतन हमारे सारे रोगों को, दुखों का, दरिद्रता का और एक तरह से नैराश्य, कुंठा का कारण है। और जब शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है तो मनुष्यत्व से देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व में हम मानव से महामानवता के पथ पर आगे बढ़ते हैं। पिंड में जो ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म है, पिंड में ब्रह्मांडगत ऊर्जाओं को उद्बुद्ध जागृत कर लेते हैं और ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं। ये महिमा है योग की। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके ऐसे प्राणायाम करने का विधान, ध्यान करने का स्वामी जी विधान, बहुत ध्यान के साथ उससे अपने जिन आप लोगों ने- जीवन का ऊर्ध्वारोहण होता रहता है और अधःपतन से हम बच जाते हैं। आज अगर लोगों ने बहुत ध्यान से ये कार्यक्रम देखा होगा, ध्यान योगाभ्यास मुद्रा, हमारे वायु मुद्रा साथ साथ किया होगा, तो उन्हें अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल ही गया होगा। लेकिन स्वामी जी, अब बारी आती है हेल्थ रील की। स्वामी जी, माइग्रेन और सिर दर्द की परेशानी से हर दूसरा शख्स जूझ रहा है। इससे ज्यादा दर्द देने वाली और कोई परेशानी शायद है ही नहीं। लेकिन लोगों की ये परेशानी कम होने वाली है, क्योंकि आज हुसैन हेल्थ रील में एक चमत्कारी आयुर्वेदिक पोटली लेकर आए हैं। क्या काम की वजह से आपका सिर दर्द हो रहा है, या फिर माइग्रेन ट्रिगर कर गया है, या स्ट्रेस आपको बोझिल सा बना रहा है, तो आइए आपको एक जादुई पोटली बनाना सिखाता हूं। उसके लिए कुछ खास बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। आपको चाहिए इसके लिए अजवाइन, आपको 2 चम्मच सेंधा नमक की जरूरत है। ये सोंठ है, इसकी क्वांटिटी अजवाइन के मुकाबले हाफ होगी, यानी 1 चम्मच हम सोंठ लेंगे। अगर हमने 1 चम्मच के हिसाब से बनाया होता तो 4 से 5, वरना ये 10 के करीब हमने लौंग ले ली इसमें। और इसमें कुछ तुलसी के पत्ते, इसे हम गर्म करेंगे। इसको दरअसल रोस्ट करना है। रोस्ट बस इतना करना है कि इसमें एक हल्की सी खुशबू सी आने लगे। बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट। और एक खुशबू सी अब मुझे महसूस हो रही, जो तस्वीरों में नजर नहीं आती। अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब क्या करना है, एक कपड़ा आपको ले लेना है और ये इसमें आपने इसको खाली कर लिया। अब देखिए, इसको आपने एक पोटली की शक्ल देनी है। अब इस कपड़े से हम, ये एक डोरी नुमा है, इससे आपने इसको बांध लिया। और इसके बाद फिर ये, ओहो, एक अजीब सी खुशी जो तस्वीरों में नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन ये आपको माइग्रेन में राहत देगा, आपको सिर दर्द में इससे आराम मिलेगा और आपका जो स्ट्रेस है ना वो छू मंतर हो जाएगा। स्वामी जी, कैसी है ये पोटली? अरे ये पोटली खाली सिर दर्द नहीं, हम ये पोटली कमर दर्द में, घुटने के दर्द में, बहुत तरह के इन्फ्लेमेशन में, किसी को एड़ी में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथों में दर्द है, कलाई में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, कोने में दर्द है, टेनिस एल्बो है, सब में फायदा करेगा। तो जादुई पोटली बताई है। और आज हमारे हुसैन भाई एंकर कम हकीम साहब ज्यादा लग रहे थे, तो प्रणाम हकीम साहब को। बहुत अच्छी पोटली बताई है, आयुर्वेद में सदियों से हम प्रयोग कर रहे थे। तो गजब की है ये, सच में अप्रतिम। अब ये पोटली का राज नहीं रहा,
पोटली का रास बाहर आ चुका है इस हेल्थ रील में। स्वामी जी, अब दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से अजय भेज रहे हैं अपना सवाल। गैस्ट्राइटिस की परेशानी है, पेट की अंदरूनी परत में सूजन है, इनके लिए उपाय बताएं। तो अंदर सूजन होना तो खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर या पुनर्गेट और खाने के बाद पुनर्नवा रिस्ट ले लें। वैसे भी भूमि अमला, पुनर्नवा, मकोई और निशोथ और जो है मोथा, नागर मोथा, ये सब जो है ना अंदर की सूजन को ख़त्म कर देते हैं। तो जिनको भी ये सूजन है, ये कोलाइटिस है, वो उनके लिए ये अप्रतिम है। और जब सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है तो पुनर्नवा रिस्ट के साथ कुड़जा रिस्ट, कोलाइटिस, फिर IBS और फिर क्रोन्स, ये कई तरह की दिक्कतें हैं। तो कुड़जा रिस्ट 4-4 चम्मच, अधिक होने पर आधा कप तक पिला देते हैं और 4 गोली कुटज घनवटी की, खाली पेट कोलोग्रीट भी और दे देते हैं और पिंडलियों को थोड़ा ऐसे दबा देते हैं। और घी, मीठा, चीनी आदि और दूध बंद कर देते हैं। दही छाछ का प्रयोग कराते हैं, वो भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। कोलाइटिस, क्रोन्स कैसे भी हो, 100% आम संग्रहणी का समाधान है। ये करोड़ों लोगों की समस्या। ज़्यादातर लोगों को कोलाइटिस या कॉन्स्टिपेशन में कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। आज उनका सबका समाधान दे दिया। कब्ज का पहले बता दिया, तो कॉन्स्टिपेशन का, कोलाइटिस का बता दिया। अगला प्रश्न स्वामी जी, अगला सवाल है वो महाराष्ट्र के जलगांव से सुनील मोर पाचोरा का है। गर्दन में कालापन है, ओवरवेट की परेशानी भी उन्हें है, तो क्या उपाय करें? तो ओवरवेट के लिए तो अभी हम कर रहे थे ना, स्थित कोणासन, तकियासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सर्वासन, मेदोहर, भेटगुआ, अश्वगंधा गोधन का प्रयोग। और एलोवेरा जूस पी भी लिया करें, एलोवेरा लगा भी लिया करें। एलोवेरा के साथ थोड़ा हल्दी, नीम के पत्ते और मेहंदी, ये सब का पेस्ट बना करके लगा लिया और 2 घंटा उसको छोड़ दिया। या जहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है, कांति लेप रात को लगा देना एलोवेरा का जूस में मिला करके, और फिर उसके ऊपर थोड़ा पट्टी बांध देना, सुबह तक साफ। यह सबसे अच्छा एक रुया गोधन अर्क में भिगोए और उसके ऊपर बस पट्टी कर दे, सुबह तक काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। 3 से 7 दिन में तो सब तरह के दाग धब्बे खत्म हो जाते। फिर लंबे दाग धब्बे हो तो उसके लिए खाली पेट गोधन अर्क के साथ कायकल पट्टी या नीम घनवटी देते हैं। डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, ये और मिलोनोग्रिट अलग अलग चर्म रोगों में देते हैं। ये अलग अलग समय हमने सब बताया हुआ है, ये सब कर लेंगे, मोटे भी नहीं रहेंगे और दाग धब्बे सब खत्म, जीवन निष्कलंक बेदाग हो जाएगा। और अगर फिर भी मन में कोई सवाल रह गया है तो थोड़ा सा इंतजार करिए कल का। जी हाँ, कल एक बार फिर से योग की कक्षा जरूर लगेगी और रोगों से जंग जारी रहेगी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।